नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रिच डैड पुअर डैड चैलेंज के इस तीसरे दिन में। हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है या फिर इस दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं कि मैं उसके सामने बुक पढ़ूं और वह सामने बैठकर देखे। 20 से 25 मिनट 4 से 5 पेजेस पढ़ने और समझाने में 20 से 25 मिनट चला ही जाता है। तो हमने सोचा कि हम आपके सामने बुक नहीं पढ़ेंगे, हम बुक अपने सामने पढ़ेंगे और उस बुक से यानी कि उस 4 से 5 पेजेस से जो भी निचोड़ निकलेगा, जो भी बातें ऐसी निकलेंगी जो आपको बताने लायक है, सिखाने लायक है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। इससे क्या होगा, 20 से 25 मिनट के वीडियोस 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। आपका 15 मिनट शेष बचेगा जिसमें आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट अपना आप हमें दीजिए और हम आपको उस 4 से 5 पेजेस के कुछ 10 महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने देखा, अब तक तो हम स्टोरी में देखते आए थे कि रिच डैड पुअर डैड यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर हैं और वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं। वे बताते हैं कि मेरे 2 पिता हैं, पहले अमीर डैडी, दूसरे गरीब डैडी। गरीब डैडी मेरे सगे पिता हैं और अमीर डैडी मेरे मित्र माइक के पिता हैं। अमीर डैडी अभी अमीर नहीं है और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं है। गरीब डैडी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अमीर डैडी 8वीं फेल हैं, 8वीं पास फेल ऐसे ही हैं और ये दोनों अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह ये हमें बताते हैं और साथ ही हम इनकी कुछ लाइफ स्टोरीज जान लेते हैं। जैसे ये हमें बताते हैं कि हमने इन दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखा। हमने देखा कि ये पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे, एक बिजनेसमैन इंसान और एक पढ़े लिखे इंसान में, एक सैलरी नौकरी करने वाले इंसान में के सोच में कितना ज़्यादा फर्क होता है, हमने ये देखा। अब हम देखते हैं आगे इनकी जर्नी को। ये बहुत मतलब इनके दोनों विचारों में बहुत ही धरती आसमान का अंतर होता है। चलिए हम 10 महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, शुरू करते हैं। पहले बात है, पहले हम पॉइंटों के नाम बोल देते हैं और फिर हम इनका थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये हमने शायद पढ़ लिया है, फिर भी हम इसमें से पॉइंट ले लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, आर्थिक शिक्षा का महत्व है। तीसरा, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर। दोनों में अंतर क्या होता है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम? हम बहुत ज्यादा वीडियोस रील्स में देखते रहते हैं, बट हमें आइडिया नहीं होता कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या क्या डिफरेंटेज होते हैं। और एसेट खरीदें यानी लायबिलिटी नहीं, एसेट्स खरीदें। एसेट्स खरीदें, लायबिलिटी नहीं, यानी कि निवेश करें, संपत्ति खरीदें, दायित्व नहीं। ये हम आपको समझाए थे पहले और शायद अभी भी समझा देंगे आपको, डोंट वेरी। अपने खुद के बिजनेस का निर्माण करें, अपने बिजनेस का निर्माण करें। खुद को पहली प्राथमिकता दें, पहले खुद को प्राथमिकता दें, बाद में दूसरे को प्राथमिकता दें, ठीक। नौकरी आपको अमीर नहीं बनाती है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सीरियस बातें हैं कि नौकरी आपको कभी अमीर नहीं बनाती है, बस आपके खर्च जलाती है। डर और लालच से बाहर निकलें, ये भी सही है। हम ये अभी 8 पॉइंट हुआ, हम 2 और देखते हैं। ये हमारी मुख्य बातें थी, इस बुक से निकाली गई और हम इन पर थोड़ा चर्चा करेंगे, आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। साइड में आपको पूरा 10 नंबर मिल जाएगा, इनका हम छोटा रिव्यू देखेंगे या फिर इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 9, जोखिम न लें या फिर जोखिम लेने से न डरें। जोखिम लेने से ना डरें, जोखिम उठाएं और कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर मिलेगा जोखिम उठाने से। धन बनाने के लिए अवसर पहचानें। हमारे सामने बहुत सारे अवसर आते हैं, निकल जाते हैं और हमें ज्ञात नहीं होता कि अवसर, हमें पता ही नहीं चलता कि कब अवसर आया कब चला गया। इसलिए हमें अवसरों को पहचानने का मौका होना चाहिए और हमें अवसरों को पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। तो ये रहे कुछ 10 पॉइंट। अब चलिए हम इनके बारे में थोड़ी इनके बारे में जो भी हम जान लेते हैं, ठीक। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? अमीर लोग धन बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं करते, वे ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। आप समझ पाए? मतलब अमीर लोग धन बनाने के लिए कोई सक्रिय रूप से काम नहीं ढूंढते हैं, वे अपने पैसे बनाने के लिए, कमाने के लिए कोई काम नहीं ढूंढते, बल्कि वे ऐसे काम करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे और पैसा कमा के दे। गजब। नेक्स्ट, दूसरा नंबर, आर्थिक शिक्षा का महत्व। आपको आर्थिक शिक्षा में आपको समझा दूं, आर्थिक शिक्षा वो शिक्षा है जो कि आपको रियल लाइफ में अप्लाई करनी होती है। आपको पैसे के ज्ञान होना चाहिए, आपको सिंपल पैसे का ज्ञान होना चाहिए, यही आर्थिक शिक्षा है। आपको इकोनॉमिक्स नॉलेज होना चाहिए। केवल शैक्षणिक डिग्री पर्याप्त नहीं है जीवन में, असली जीवन में अमीर बनने के लिए केवल शैक्षणिक जिंदगी, आपको शैक्षणिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। आर्थिक ज्ञान भी जरूरी है जिससे आप पैसे के सही प्रबंधन और निवेश में समझ पाएंगे, निवेश को समझ पाएंगे। आर्थिक ज्ञान जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपको कोई डिग्रियों की शिक्षा इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जीवन के लिए, आपको आर्थिक ज्ञान होना आवश्यक है। इससे क्या होगा कि आपको पैसे की समझ मिलेगी और अपने पैसों का आप सही उपयोग कर पाएंगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर। हमने देखा, हमने आपको बताया था कि एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिव इनकम वह इनकम है जिसे आपको लगातार काम करके कमाना होता है। एक्टिव इनकम, जैसे आप कोई भी जॉब मान लो, जैसे आप
सिक्योरिटी की जॉब करते हो किसी होटल में कुछ भी, तो एक्टिव इनकम वह इनकम होता है यदि आप वहाँ उपस्थित हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, यदि आप उपस्थित नहीं तो पैसे नहीं। ये एक्टिव इनकम होता है। और पैसिव इनकम क्या होता है? आप सोए बैठे खाए पिए जो भी करते रहे, लेकिन जैसे पैसा मिलता रहा है, आपको पैसा बन रहा है, आपका पैसा आप सोते बैठे भी कमा रहे हैं, ये पैसिव इनकम होता है। सिंपल, आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। नंबर 4, हमने देखा कि एसेट्स खरीदे हैं, लायबिलिटी नहीं। और हमने आपको इस बारे में पहले बताया भी है कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। एसेट्स मीन संपत्ति और लायबिलिटी मीन दायित्व। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। असली संपत्ति वे होती है जो आपकी इनकम बढ़ाती है, यानी एसेट्स वह होती है जो आपकी इनकम बढ़ाती है, आपके जेब में पैसे डालती है। और लायबिलिटी आपके खर्चे को बढ़ाती है। लायबिलिटी आपके खर्चे को बढ़ाती है, जो आपके जेब से पैसे निकालती है। उदाहरण के लिए, ये घर अगर इनकम दे रहा है तो वह एसेट्स है, जैसा कि हमने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था। और वही घर अगर रेंट पर नहीं है, आप रह रहे हैं या फिर खाली है, तो वह आपके लिए सबसे बड़ा लायबिलिटी है। नंबर 5 हम देखते हैं, अपने खुद के बिजनेस का निर्माण कीजिए। बिजनेस की बहुत सारी सोशल मीडिया पर बातें चलती रहती हैं, खुद का बिजनेस बनाओ, अमीर बनो। बट व्हाट, क्या बिजनेस, काहे का बिजनेस बनाएं? नो एनी आइडिया। ये भी वही बोल रहे हैं कि अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करो। इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। मार्केट में जाके घूमिए, सुबह शाम दोपहर जब भी जाइए, और देखिए कौन सी दुकानों पर ज्यादा भीड़ लगता है, लोगों को क्या नीड है, उस दुकान पे क्या पसंद आता है, ऐसा रिसर्च करना होता है। इसके लिए आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। बट हाँ, आपको रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं दिखेगा। आप जितना ज्यादा उसको जानने की, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी ही आप इसे पहचान पाएंगे। समझ गए? अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसे हम थोड़ा और समझते हैं। नौकरी के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करें। इसी को अपने बिजनेस का निर्माण कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। नौकरी करने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करें, जिससे आप अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकें और पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, बना सकें। ठीक, अब चलिए हम नंबर 6 चलते हैं। 5 कंप्लीट हो गए, 5 बचे हैं, जो कि उम्मीद करता हूं आपको ये फायदेमंद होंगे। अगर फायदेमंद नहीं, अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ध्यान लगाइए। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो कृपया आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 6, खुद को पहली प्राथमिकता दें। हमने पहले बताया था आपको इस टॉपिक को बताते हुए भी कि पहले खुद को प्राथमिकता दें, बाद में दूसरे को दें। यानी कि पहले खुद, यदि आप कुछ कमा रहे हैं तो पहले खुद पर इन्वेस्ट करें, बाद में दूसरे पर इन्वेस्ट करें। तो इसको हम आपको डिफाइन करके बता देते हैं थोड़ा शब्दों में, वाक्यों में। अपनी आर्थिक सुरक्षा और विकास को पहले रखें, बचत और निवेश पहले करें, फिर अपने खर्चे करें। यानी कि ये बता रहे हैं खुद को प्राथमिकता दो। मतलब क्या? आप खुद को आगे बढ़ाओ या फिर खुद को आगे खड़ा कर दो? नहीं, पहले जो भी पैसा आप कमा रहे हो खुद पर खर्चे करो, यानी कि इन्वेस्ट करो कहीं, या फिर आप खुद के विकास के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करो। जैसे आप कहीं कुछ भी, यदि आपको बिजनेस सिखाया जा रहा है तो आप वहाँ का कोचिंग ज्वाइन कर लो, या फिर आप कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा ये आने वाला है तो आप वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दो। या ऐसा पहले खुद पर इन्वेस्ट करो, बाद में अपने खर्चे, बाकी के खर्चे, लायबिलिटी दायित्व वाले खर्चे करो, जो बचे उसको पहले खुद को दो। नौकरी आपको अमीर नहीं बनाती है, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। बट कैसे? बट हम ये देखते भी हैं कि यार यूट्यूब के सीईओ, गूगल के सीईओ, ये तो नौकरी कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अमीर क्यों नहीं बनाती? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नौकरी से सीमित आय होती है। हाँ, ये तो भाई देखो, कोई भी इंसान, गूगल के सीईओ भी हैं, सुंदर पिचाई, उनकी सैलरी हम मानते हैं 2-4 करोड़ ही होगी महीने की। तो एक सीमित है, वे उसे एक्स्ट्रा इनकम नहीं कर सकते। सीमित होती है, जबकि संपत्ति निर्माण और निवेश से ही अमीर संभव है। लेकिन ये सिंपल बता रहे हैं, आप चाहे नौकरी कैसी भी करो, बट दुनिया में 0.0001% लोग ही हैं जो अच्छी खासी अमीर हैं नौकरी को लेकर, नौकरी से। लेकिन बाकी के 99 बाकी तो बेरोजगार भी हैं। बट हाँ, 70 से 80% लोग जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वो कुछ करते भी नहीं है और साथ में वो मतलब प्रॉब्लम से फंसे रहते हैं, वो कभी अमीर नहीं बन पाते। ये यदि आपको अमीर बनना है तो आपको प्रॉब्लम्स देखनी होगी, आपको कुछ करना होगा, बस यही है। और आपको साथ में, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसे हमको मतलब आप निवेश करके और खुद की संपत्ति का निर्माण करके ही आप अमीर बन सकते हैं, ये हमें बताया जा रहा है। नंबर 8, डर और लालच से बाहर निकलें। लालच और डर, जैसा कि आप बोलते हैं लालच बुरी बला है, ये हर जगह अप्लाई होता है। निवेश करते समय डर और लालच को नियंत्रित करें। डर से आप निवेश से चूक जाते हैं और लालच आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। वाह, क्या लाइन बोली है। आपका जो लालच होता है, डर होता है, वह आपको अच्छे, यदि मान लो कहीं मार्केट में किसी कंपनी में शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है और आपको लग रहा है यार लगाऊं या ना लगाऊं, आपको डर भी लग रहा है, तो ऐसे में आप उस निवेश से चूक जाएंगे और लालच में आप यार इसमें लगा देता हूँ, ये बहुत बढ़ेगा, और आपस में वो बाद में वो क्रैश हो गया मार्केट। तो इसे क्या होगा कि लालच की वजह से आप लगा दिए, इसका बहुत बढ़ेगा, बट वही हुआ, बहुत डाउन चला गया, आप चुक गए या फिर आप मजबूर हो गए लगाने के लिए लालच की वजह से और आप पैसा चला गया आपका। नंबर 9, जोखिम लेने से न डरें। चैलेंज को एक्सेप्ट करें। सभी निवेशों में कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन समझदारी से किया गया जोखिम ही सफलता का आधार है। हाँ,
आप कुछ भी वर्क करें, जोखिम रिस्क हर जगह है, बस जरूरत है तो आप, या फिर यह सब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जोखिम लेना चाहते हैं। छोटा बड़ा हर तरह का जोखिम होता है, जैसा काम जैसा अर्निंग वैसा जोखिम, जैसी फील्ड आपको ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। नंबर 10 जो कि आज का आखिरी सीख है, धन बनाने के लिए अवसर को पहचाने। कैसे पहचाने? अवसर हर जगह होते हैं, उनको पहचानने और फायदा उठाने का समझ जो है वो आपको समझदारी विकसित करनी होगी, बस यही है और क्या ही। तो ये रहा हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि हमने रिच डैड पुअर डैड से पिछले अगले 5 पेजों से जो भी हमने सीखा है, आपको ये 10 पॉइंट बताए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम इन 10, यदि आपको इन 10 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डिटेल में चाहिए कि इसका हमें डिटेल में 2 से 3 मिनट 5 मिनट का वीडियोस बना के दीजिए कि ये है क्या, इसमें कैसे हम, मान लीजिए हम एक टॉपिक को ले लेते हैं 10वां को, धन बनाने के अवसर को पहचानने, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आप हमें डिटेल में बताएं कि हम धन बनाने के अवसर को कैसे पहचानें। हमारे आसपास आप ये भी बोल रहे हैं कि हमारे आसपास हर जगह हर समय अवसर आते रहते हैं, बट हम उन्हें पहचाने कैसे? तो आप ऐसे में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और इस पर एक वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं। तो मैं, यदि ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं तो मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा और आपको रिकमेंड करने के 2 से 3 दिन बाद वीडियो मिल जाएगा। जब तक यदि 10 कमेंट इस वीडियो पे आ गए रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको किसी भी टॉपिक पर ये वीडियो बनाना है, तो मैं बना दूंगा। डोंट वेरी, धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन।